हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर। ठीक है, ये जो रीडिंग रहेगी डाउनलोड चैनल रहेगा और कलेक्टिव टाइमलेस रहेगा। जब भी आप देखेंगे आपसे 100% रेजोनेट हो जाएगा, मैच हो जाएगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर की करेंट्स फीलिंग आपको लेकर क्या थी। रीडिंग के दौरान कुछ कार्ड्स के जरिए भी देखेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए आपके पार्टनर की देर रात की फीलिंग्स। ओके, आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, मन में उनका ध्यान कीजिए। एक तो आपके पार्टनर देर रात को बहुत खाली महसूस कर रहे थे आपके बिना। एक अकेलापन, अधूरापन उनकी लाइफ में था और ऐसा लगता है कि रोए भी हैं। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर एक क्राइंग एनर्जी भी रहा है, तो आपको याद करके बहुत रोए हैं आपके पार्टनर। एंड उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान शायद उनको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, आप जैसे भी हैं ऐसा उनको अब तक कोई मिला नहीं। ठीक है, तो आपके बारे में ही सोच रहे थे। कुछ कार्ड्स लेते हैं, ये देखिए। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में थे, बहुत ही रो रहे थे और तड़प रहे थे। जैसे कि एक इंसान अ, होता है ना कि जी भी नहीं पा रहा है और मर भी नहीं पा रहा है, इतना तकलीफ़ था। ठीक है, उनकी लाइफ में। और एक सॉन्ग है जो इससे रिलेटेड चैनल्ड हो रहा है। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो ये सॉन्ग सुनिएगा, ये चैनल्ड सॉन्ग है आपके पार्टनर की। वो कहना चाहते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते तो उनको जीने की चाहत नहीं होती, क्योंकि अब वो सिर्फ़ आपके लिए ही जी रहे हैं। उनकी लाइफ में और कुछ नहीं बचा। जो भी बचा-खुचा रिश्ता था, जो कुछ भी था, सब ख़त्म लगता है उनको। ऐसा लगता है कि उनकी जैसे एक दुनिया ही ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या बचा उनकी लाइफ में। सबने उनको धोखे दिए हैं। देखिए, अब पीठ पीछे जो है उनके खंजर घोंपे हैं लोगों ने, एक के बाद करके सारे लोगों ने उनको धोखे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको बहुत ही गंदे तरीके का धोखा दिया गया है। कोई भी उनका जो है अपना उनका कोई भी सगा नहीं निकला। सारे रिश्ते मतलबी लग रहे हैं और इस वजह से वो अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि एक ही तो रिश्ता था जो इतना अच्छा था, जो उनको इम्पोर्टेंस देता था, जो उनकी वैल्यू करता था, जो उनको चाहता था, जो उनको समझता था, उनको उन्होंने गँवा दिया, खो दिया। और ये सोच-सोच के उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है? एंड और देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपको लेकर एक पैशन तो था उनके मन में, एक जुनून तो था, एक फीलिंग्स तो अब भी बरकरार है। भले ही उनको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो उम्मीद नहीं हारते हैं और वो सोच रहे थे कि नहीं, इस रिश्ते में आगे भी कुछ हो सकता है। और ना भी हुआ तो वो तो बिल्कुल
चाहते हैं आपको और भगवान से भी माँग रहे हैं। वो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, एक रीस्टार्ट करना। सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी उनको थोड़ा-सा ग्रोथ इस रिश्ते में अब भी लगता है और लगता है कि फिर से ये रिश्ता जो है ग्रो कर सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो खुद पर एक विश्वास तो था उनको और अपने ईश्वर भगवान पर भी वो विश्वास करते हुए कि उनका प्यार, आपका प्यार अगर सच्चा है, तो आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। फिर से आप दोनों की एक मुलाकात होगी और ऐसा लगता है कि बहुत ही देखिए यहाँ पर देर रात की बात है, तो एक इंटिमेसी वाली एनर्जी भी है। तो एक बहुत ही आपको लेकर फिज़िकली भी एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव उनको बहुत महसूस हो रहा था और उनको लग रहा था कि काश आप उनके पास होते तो उनके लाइफ़ में जितने भी तकलीफ़ हैं, दर्द हैं, वो सब ख़त्म हो जाते, वो सब कम हो जाते क्योंकि आप एक मेडिसिन की तरह हैं, दवाई की तरह हैं, जो मात्र उनके लाइफ़ में प्रेज़ेंट रहने मात्र से ही उनके लाइफ़ के सारे प्रॉब्लम जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, सब कुछ सही से चलने लगता है। उनको ये भी लग रहा था कि अब आप उन्हें चेज़ करना छोड़ दिए हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा था कि पहले आप उनके पीछे भागते थे। आप बहुत उनको वैल्यू कर रहे थे, बहुत आपने गिड़गिड़ाया, बहुत समझाया वक़्त रहते लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कद्र नहीं की, आपकी इम्पोर्टेंस को समझा नहीं। तो ये सारी चीज़ों को भी जब वो सोच रहे थे तो बहुत उनको तकलीफ़ हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। आपको बहुत एडमायर करते हुए लग रहे थे, आपको वो आपकी कोई फ़ोटो, कोई वीडियो कुछ तो है, जो वो बहुत सुनते हैं, देखते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, आपकी तरफ एक और अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे जिसमें कोई तस्वीर है जिसमें आप बेहद खूबसूरत लगते हैं उनको, तो उसको वो देखते हैं और कुछ आपने कहा है उसको वो सुनते हैं, बार-बार सोचते हैं आपको लेकर और आपकी तरफ एक फिर से एक उनका जो प्यार जो है वो फिर से बढ़ जाता है, फिर से उनको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है इस रिश्ते में जान क्योंकि आपने कुछ ऐसा कहा है जो उनको बार-बार मोटिवेट करता है, जो कि उनको इंस्पायर करता है, प्रेरणा भी देता है, बहुत कुछ सीखते हैं और भले ही जाने-अनजाने लेकिन आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत बदले भी हैं। तो आपको एक स्टार वाली एनर्जी में भी देखते हैं, उनको लगता है कि आपका ओहदा बहुत ऊपर है और बहुत ऊपर रहना भी चाहिए। हालाँकि वक़्त रहते उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, लेकिन जब अभी सबसे कट ऑफ हो गए हैं क्योंकि सबने उन्हें छोड़ा है अभी, तब उनको ये आपकी वैल्यू जो है, सारा कुछ अब उनको समझ में आता है। तो देर रात यही सारा कुछ वो सोच रहे थे, आपके हर एक चीज़ को वो बहुत मिस कर रहे थे एंड ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग करने का भी वो सोच रहे थे, हार नहीं माने हैं वो अभी भी गाइज़। किसी भी हाल में वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको वो दूर नहीं जाने देना चाहते हैं अपने लाइफ़ से क्योंकि आप उनकी लाइफ़ का सितारा हैं, चमकता हुआ सितारा जिसको वो एक कीमती सितारा जिसको वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। इसमें से आपके पार्टनर के कुछ एक मैसेज ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? तो कहना चाहते हैं कि अ, ऊपरी जो बॉडी होती है उसी से खूबसूरती है और उसी के कारण प्यार है ऐसा कुछ नहीं है।
जब प्यार सोल से होता है, सोल वाला कनेक्शन होता है, जब आप सोल से प्यार करते हैं तो सब कुछ जो है सुंदर लगने लगता है उस व्यक्ति का। उसकी बॉडी भी और उस सुंदर लगने लगता है, वो इंसान बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है, उसका सब कुछ एवरीथिंग ब्यूटीफुल हो जाता है जब आप सोल से उसके प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो वाओ गाइस, कितना बढ़िया आपके पार्टनर की थिंकिंग, सोच निकल कर आई है यहाँ पर आपके लिए। सोल कनेक्शन वो फ़ील करते हैं, सोल वाला लव प्यार जो है अ, वो फ़ील करते हैं आपके लिए वो। तो ये थी गाइस रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। एंड लाइक कर लीजिएगा, क्लेम कर सकते हैं आप इस रीडिंग को, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।